बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कंटिन्यू करते हैं अपनी इस सीरीज़ को। आज का टॉपिक है एरर एंड इट्स टाइप्स। तो द डिफरेंस बिटवीन ट्रू एंड मेजर्ड वैल्यू इज़ कॉल्ड एज एरर, यानी आपकी मेजर्ड वैल्यू कुछ और है, ट्रू वैल्यू कुछ और है, डिफरेंस आ गया तो मतलब इसको हम एरर कहेंगे। और अगर हम इस एरर का मैग्नीट्यूड बता दें, यानी कि द क्वांटिफिकेशन ऑफ डाउट अबाउट दिस मेजर्ड वैल्यू, किस मेजर्ड वैल्यू में कितना शक था, द शक इज़ कॉल्ड एरर। और क्वांटिफाई करना मतलब उसका मैग्नीट्यूड बता देना इज कॉल्ड एज अनसर्टेनिटी। एन एरर दैट कैन बी प्रिडिक्टेड एंड हैंस रिमूव्ड, ऐसा एरर जिसे प्रिडिक्ट भी किया जा सके और रिमूव भी किया जा सके इज कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर की कैटेगरी में पर्सनल एरर भी आ जाता है और अनसर्टेनिटी जो है वो किसी भी कॉज की वजह से हो सकती है, तो हम बेस्ट ऑप्शन सिस्टमैटिक एरर चूज़ करेंगे। रस्टिंग ऑफ मेजरिंग ऑपरेटर्स, इट इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टमैटिक एरर। क्योंकि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रस्ट हो गया है तो एक सर्टेन डिग्री से उसमें एक एरर पैदा हो गया, तो अब वो थ्रू आउट द मेजरमेंट चलेगा। जैसे देखें, ये एक प्रॉपरली रिफाइंड स्केल होगा और आपने फ़र्ज़ कीजिए लकड़ी वाला स्केल है, मुंह में डाल डाल के यूँ ख़राब कर दिया, तो इससे अब आप जो भी मेजरमेंट करेंगे उसमें एक कांस्टेंट एरर ज़रूर होगा। मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी में सब्जेक्ट टू रैंडम एरर एंड टू सिस्टमैटिक एरर। कह रहे कि किसी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट में रैंडम एरर भी हो सकता है और सिस्टमैटिक एरर भी हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो फिर इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगी? रैंडम एरर्स आर ऑलवेज कास्ड बाय द पर्सन टेकिंग द मेजरमेंट। नहीं, ये ज़रूरी तो नहीं है कि रैंडम एरर किसी पर्सन की वजह से हो, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये रैंडम एरर जो है ये ऑब्जर्वेशनल भी हो सकता है, तो तब ये पर्सनल एरर की कैटेगरी में शायद चला जाए। ये इन्वायरमेंटल भी हो सकता है, तो फिर ये इन्वायरमेंट की वजह से होगा। इसलिए ऑप्शन ए कैन नॉट बी अ करेक्ट चॉइस। सिस्टमैटिक एरर कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। नहीं, सिस्टमैटिक एरर को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जैसे लीस्ट काउंट एरर है या ज़ीरो एरर है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। रैंडम एरर्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय टेकिंग एवरेज ऑफ सेवरल मेजरमेंट, तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि रैंडम एरर को मिनिमाइज़ करना है तो बहुत सी मेजरमेंट्स लें और उनका एवरेज कर लें, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सिस्टमैटिक एरर रिजल्ट्स इन डिफरेंट मेजरमेंट ईच टाइम द मेजरमेंट इज टेकन, ये बात गलत है। सिस्टमैटिक एरर एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से होता है। ये रैंडम एरर की डेफिनेशन थी लास्ट वन, तो ये गलत थी। Which experimental technique reduces the systematic error of the quantity being investigated? इनमें से कौन सी experimental technique systematic error को कम कर सकती है किसी भी quantity को जब हम investigate करें, यानी उसकी measurement कर रहे हैं? जैसे adjust an ammeter to remove its zero error before measuring the current। बिल्कुल ही आपको करना चाहिए। जब भी आप एम मीटर से या किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की मेजरमेंट करें किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, तो पहले आप उसका ज़ीरो एरर रिमूव करें, इससे सिस्टमैटिक एरर कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये ठीक है। मेजरिंग सेवरल इंटरनोडल डिस्टेंसेस ऑन स्टैंडिंग वेव टू फाइंड मीन इंटरनोडल डिस्टेंस। तो ये देखें, अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के अंदर स्टैंडिंग वेव्स बनी हुई हैं लाइक दिस। तो इन स्टैंडिंग वेव्स में ये वाले पॉइंट जो हैं ये नोड्स कहलाते हैं, जो बिल्कुल रेस्ट पे रहते हैं। ये पॉइंट्स, लेट मी मार्क देम, ये वाला पॉइंट नोड कहलाएगा। तो बहुत से इंटरनोडल डिस्टेंस मेजर करें और उनका मीन फाइंड कर लें, तो इससे क्या होगा, इससे एरर कम हो जाएगा। तो क्या ये सिस्टमैटिक एरर को कम कर रहा है? क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो अब यहाँ पे जब हम मीन ले रहे हैं तो मीन इसलिए ले रहे हैं कि ये हमारे एरर की वजह से कम या ज़्यादा हो सकता है, पर्सनल एरर, तो ये इस कैटेगरी में फॉल कर सकता है। देखेंगे बेस्ट चॉइस ए या बी में कौन है। मेजरिंग द डायमीटर ऑफ वायर रिपीटेडली एंड कैलकुलेटिंग द एवरेज, तो ये भी एरर को कम कर सकता है। ठीक है। टाइमिंग अ लार्ज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस टू फाइंड अ पीरियड, अब ये तीनों जो है ना ये एवरेज वाले केस हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक दफ़ा हमने क्वांटिटी को मेजर किया, फिर हमने बार बार उसको मेजर करके एवरेज कर लिया ताकि एरर मिनिमाइज़ हो जाए। हो सकता है कि इसमें कोई रैंडम एरर ना हो, एक कांस्टेंट सिस्टमैटिक एरर हो, और हम उसको मज़ीद कंट्रोल करने के लिए एवरेज निकाल रहे हों। तो अब ये तीनों टेक्निक्स जो हैं ये एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट ऑप्शन, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि डिवाइस में पहले ज़ीरो एरर है, वो हम रिमूव करेंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे।
तो ये ऑप्शन ए ज़्यादा मैच करता है, इट इज़ मोस्ट करेक्ट चॉइस एज़ कम्पेयर टू अदर ऑप्शंस. Type of error which may arise due to change in temperature, humidity, voltage or other unknown factors is random या statistical error. Random error का दूसरा नाम statistical error भी है, तो इसमें both B and C आ जाएगा.